अलगाववादी नेता मसअद आलम की रिहाई को लेकर आज संसद में बवाल मच सकता है। कई दलों के रुख से साफ है कि दोनों सदनों में विपक्ष सरकार को घेरकर इस पर चर्चा करने वाली तैयारी में है। मसअद की रिहाई के फैसले की आलोचना करने में कांग्रेस विपक्षी पार्टियों की अगुवाई कर रही है। मसअद की रिहाई से बीजेपी बैकफुट पर है, क्योंकि राज्य में पीडीपी के साथ बीजेपी की गठबंधन सरकार है। मसअद की रिहाई को लेकर गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार से पूछा है कि किन परिस्थितियों में मसअद आलम को रिहा किया गया है, जबकि उसके खिलाफ 15 केस लंबित हैं। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद गृह मंत्रालय के कश्मीर डिवीजन के अधिकारी इस मसले पर तथ्य जुटाते देखे गए। सूत्रों के मुताबिक इस मसले पर गृह सचिव LC गोयल ने जम्मू कश्मीर के DGP से फोन पर बात की है। जम्मू कश्मीर सरकार में भागीदारी के बावजूद स्थानीय बीजेपी ने मसअद आलम को रिहा करने के फैसले की निंदा की है। नौशेरा के बीजेपी विधायक रविंदर रैना ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि बीजेपी देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए सरकार की कुर्बानी को तैयार है। मसअद आलम को सरकार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर उसकी रिहाई को बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत माता की आन बान शान के लिए हमको हजारों सरकारें भी कुर्बान करनी पड़े तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारत माता का शीश नहीं झुकने देंगे। VHP के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने अलगाववादी नेता मसअद आलम की फिर से गिरफ्तारी की मांग की है। जम्मू कश्मीर में तोगड़िया ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को शांति का दुश्मन करार दिया। अलगाववादी नेता मसअद आलम की रिहाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हुए। कानपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो भोपाल में यूथ कांग्रेस ने मोर्चा निकाला। जम्मू में यूथ कांग्रेस और पैंथर्स पार्टी ने मसअद की रिहाई का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। भूमि अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अन्ना हजारे आज वर्धा से दिल्ली के लिए पदयात्रा शुरू करेंगे। अन्ना की पदयात्रा वर्धा के सेवाग्राम में गांधी आश्रम से शुरू होगी और दिल्ली के रामलीला मैदान में खत्म होगी। इस दौरान वो रास्ते भर गांव-गांव जाकर किसानों को बिल के खिलाफ नामबंद करेंगे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश से जो अभी बिल बनाया सरकार ने, वो किसान के विरोध में है, किसान के लिए घातक है। तो पदयात्रा जो निकालनी है वो वर्धा से लेकर दिल्ली तक करीब 2.5 महीना 3 महीना तक वो पदयात्रा चलेगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी। मुलाकात के लिए वो कल ही दिल्ली पहुंच चुकी हैं। इस मुलाकात को सियासी तौर से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी पहली बार उनसे मिल रही हैं। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कर्ज से घिरे राज्य के लिए केंद्र की मदद मांगेंगी। आज महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्र की पूर्व संध्या पर कल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने चाय पार्टी रखी थी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। विधानसभा सत्र में सरकार श्वेत पत्र लाएगी। हैदराबाद की विशेष अदालत में सत्यम घोटाले में आज फैसला सुनाया जाएगा। 23 दिसंबर 2014 को इस मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी। करीब 6 साल चली सुनवाई के दौरान करीब 3000 दस्तावेज को चिन्हित किया गया और 226 गवाहों से पूछताछ की गई। केस की जांच CBI ने की है। आम आदमी पार्टी की PSC से हाल ही में निकाले गए योगेंद्र यादव ने पंचकुला में जय किसान अभियान में हिस्सा लिया। यादव ने इस मौके पर हरियाणा की बीजेपी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। प्रोटेस्ट मार्च में बड़ी तादाद में किसानों ने भी हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नवीन जयहिंद ने योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को महत्वाकांक्षी करार देते हुए केजरीवाल का तख्ता पलटने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने मयंक गांधी पर भी निशाना साधा कि पार्टी की बैठक में बात रखने की बजाय वो ब्लॉग क्यों लिख रहे हैं। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने पिछड़ों के लिए लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार से बेहतर बताया है। मांझी ने कहा कि लालू ने पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वो इस बात से हैरान है कि लालू उन्हें क्यों गलत ठहरा रहे हैं। मांझी ने कहा कि वो 20 मार्च को नई पार्टी का ऐलान करेंगे। कल पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्त्री शक्ति और नारी पुरस्कार पाने वाली महिलाओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से इस मौके पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने भी मुलाकात की। बाद में बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने गृह मंत्री राजनाथ से भी मुलाकात की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ के नक्सलग्रस्त इलाके दंतेवाड़ा में आदिवासी बच्चों के लिए बनाई जा रही एजुकेशन सिटी का जायजा लिया। इस एजुकेशन सिटी में सैकड़ों आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है। स्मृति ईरानी ने निःशक्त आदिवासी बच्चों के लिए चल रही सक्षम योजना की भी जानकारी ली।
स्मृति ने दंतेवाड़ा स्वरोजगार प्रशिक्षण के लिए शुरू हुए लाइवलीहुड कॉलेज का भी जायजा लिया। महाराष्ट्र सरकार ने महिला दिवस के मौके पर 21 साल की जूही पवार को स्वास्थ्य विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का ऐलान किया है। जलगांव की जूही ने 2 साल पहले अपने बीमार पिता को लिवर देकर मिसाल कायम की थी। हालांकि बाद में जूही के पिता का निधन हो गया था। MBBS की पढ़ाई कर रही जूही लोगों को अंगदान के लिए जागरूक करना चाहती हैं। और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिस पापा ने मुझे बड़ा किया जहाँ मैं आज हूँ, तब मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि आगे का इसके ऑपरेशन के बाद जो पीरियड है पोस्ट सर्जरी वो बहुत ही हैप्पीली जाने वाला है और मैं अपने पापा के साथ रहूंगी, मैं उनकी लाइफ बचाने वाली हूँ। इससे बड़ा कोई मोटिव आगे नहीं दिख रहा था मुझे। पुणे पुलिस ने छेड़छाड़ करते मनचलों को पकड़ने वाली 2 बहादुर लड़कियों की जाबाजी को सम्मानित किया है। होली की शाम अंधेरे का फायदा उठाकर एक युवक ने लड़कियों से छेड़छाड़ की कोशिश की थी, लेकिन डरने की बजाय दोनों लड़कियों ने आरोपी को पकड़ लिया और फोन कर पुलिस को बुला लिया। उस वक्त वहीं से गुजर रहे कुछ लड़के भी मदद को आगे आ गए। महिला दिवस पर कानपुर में यूपी महिला मंच ने गालियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की शपथ ली। महिलाओं ने ऐलान किया कि अब से वो ना गाली बर्दाश्त करेंगी ना गाली किसी को देंगी। महिलाओं ने कानपुर के शिक्षक पार्क में गालियों की एक होली भी जलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के बेटे के रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुए। पीएम के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता इस समारोह में शामिल हुए। यूपी के संत कबीर नगर के खलीलाबाद थाने के मगर इलाके में होली के दिन हुए एक हादसे की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है। होली के दिन जब लोग रंगों की मस्ती में डूबे सड़क पर नाच रहे थे, उसी वक्त एक बोलेरो ने लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लुधियाना में 21 साल की युवती के साथ चलती कार में 3 युवकों द्वारा गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती लुधियाना के एक निजी होटल की कर्मचारी है। युवती हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। वारदात शनिवार रात की है और आरोपी अब तक फरार है। रोहतक में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रोहतक के व्यस्त इलाके के एक हॉस्पिटल के सामने 2 बाइक सवारों ने एक बुजुर्ग महिला की सोने की चेन छीन ली। महिला हिसार से एक शादी में शिरकत करने आई थी। यूपी के देवरिया में वैशाली एक्सप्रेस पर एक दंपत्ति से बदसलूकी और मारपीट के मामले में रेलवे पुलिस बल के 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि अलीगढ़ जा रहे एक युवा दंपत्ति के साथ सीट को लेकर बिहार के सिवान में RAF के एक जवान से झगड़ा हुआ था। बाद में ट्रेन के देवरिया पहुंचने पर RAF सिपाही ने अपने साथियों को बुलाकर दंपति को ट्रेन से उतार लिया और एक कमरे में ले जाकर पिटाई कर दी। देवरिया में वैशाली एक्सप्रेस से उतारकर दंपति को पीटे जाने के मामले में मुसाफिरों ने स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने 40 मिनट तक इंटरसिटी एक्सप्रेस रोक कर रखी। कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ही लोगों ने ट्रेन को आगे जाने दिया। सिवान से लोग हरकत करते हुए हमारे साथ देवरिया तक भटनी भी स्टाफ लोग थे। एक स्टाफ था, GRP का स्टाफ था। वहाँ से यहाँ भटनी उतारा तो फिर भटनी चढ़ गया। हमारे हस्बैंड उसको ढकेल के उतारे तो फिर हम लोग भी भटनी साथ में चढ़े। तो वही यहाँ के स्टाफ लोग को बुलाया, देवरिया के स्टाफ लोग गए तो हमारे हस्बैंड को कॉलर पकड़ के ट्रेन से खींच के बाहर निकाले। गाजियाबाद के फरूक नगर गांव में कार में आग लगने से 4 बच्चों की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। कार का मालिक रिजवान शादियों में आतिशबाजी का काम करता है। हादसे के वक्त कार में आतिशबाजी का सामान रखा था। शक है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लग गई और आतिशबाजी की वजह से बेकाबू हो गई। बिहार के गया जिले में बोरवेल में गिरकर 3 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। हादसा गया के बथानी अनुंडलल के गोरांडी गांव का है। JCB मशीन से खुदाई कर बच्ची को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन बच्ची पहले ही दम तोड़ चुकी थी। भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल एक और इतिहास रचने से चूक गई। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में दुनिया की तीसरी नंबर की साइना छठे नंबर और वर्ल्ड चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मैरिन से 21-16, 14-21, 7-21 से हार गई।
इससे पहले 3 मुकाबलों में हर बार साइना ही जीती थी, लेकिन बड़े मौके पर साइना चूक गई। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली साइना भारत की पहली महिला खिलाड़ी थी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइना नेहवाल की सराहना की है। पीएम ने ट्वीट कर साइना की हौसला अफजाई करते हुए लिखा है, वेल प्लेड साइना, हमें तुम पर गर्व है। फाइनल में पहुंचकर तुमने इतिहास रचा, इस जोश को बनाए रखो। आयरलैंड के खिलाफ होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत अब तक अपने चारों मैच जीतकर पुल ए में पहले पायदान पर बना हुआ है। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुका है। वहीं आयरलैंड को अंतिम 8 में जगह पक्की करने के लिए एक और जीत की दरकार है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया पहली बार न्यूजीलैंड में खेलेगा। आयरलैंड के खिलाफ कल होने वाले मैच से पहले टीम इंडिया के कई खिलाड़ी हैमिल्टन की सड़कों पर घूमते नजर आए। रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे और धवल कुलकर्णी ने हैमिल्टन के एक रेस्टोरेंट में स्थानीय व्यंजन का भी मजा लिया। वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 64 रनों से हराकर पुल ए में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 376 रन बनाए। ग्लेन मैक्सवेल ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 102 रन ठोक डाले। जवाब में श्रीलंका की टीम 46.2 ओवर में 9 विकेट पर 312 रन ही बना सकी। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने वर्ल्ड कप में लगातार 3 शतक ठोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। संगकारा ने कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 104 रन बनाए। वनडे क्रिकेट में संगकारा का ये 24वां शतक है। पुल ए के ही एक दूसरे मैच में मेजबान न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हराकर लगातार 5वीं जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 47.4 ओवर में 186 रनों पर ऑल आउट हो गई। डैनियल विटोरी ने 18 रन देकर 4 विकेट झटके और साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में 300 विकेट भी पूरे कर लिए। जीत का लक्ष्य कीवी टीम ने 36.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में 41 वर्षीय भारतीय महिला प्रभा अरुण की उनके घर से महज 300 मीटर की दूरी पर बर्बर तरीके से चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्रभा कुमार वहां आईटी सलाहकार का काम करती थी। पुलिस ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया है कि सिडनी के उपनगर में जब भयानक हमला हुआ तब प्रभा अरुण कुमार अपने पति से फोन पर बात कर रही थी। प्रभा ने अपने पति को फोन पर बताया कि मुझ पर चाकुओं से हमला हुआ है। फ्रांस में भारत के राजदूत अरुण कुमार सिंह अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। वो एस जयशंकर की जगह लेंगे, जिन्हें 28 जनवरी को विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय विदेश सेवा के 1979 बैच के अधिकारी अरुण कुमार सिंह के जल्द ही कार्यभार ग्रहण करने के आसार हैं। सिंह इससे पहले अमेरिका में अक्टूबर 2008 से अप्रैल 2013 तक डिप्टी चीफ मिशन के रूप में कार्य कर चुके हैं। इससे पहले वो इजराइल में भारत के राजदूत थे। उन्हें अप्रैल 2013 में फ्रांस में राजदूत नियुक्त किया गया था। नाइजीरिया के आतंकी संगठन बोको हरम ने इस्लामिक स्टेट की अधीनता स्वीकार कर ली है। बोको हरम ने एक ऑडियो के जरिए खलीफा के प्रति निष्ठा का वादा भी किया है। बोको हरम के पहले से ही अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े होने के आरोप लगते रहे हैं। उत्तरी माली के किडाल शहर में यूएन बेस पर अज्ञात हमलावरों ने दर्जनों रॉकेट से हमला बोला। इस हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। पश्चिमी अफ्रीकी देश में सप्ताहांत इस तरह का ये तीसरा हमला है। मलेशियन एयरलाइंस के लापता विमान MH370 पर निष्पक्ष जांचकर्ताओं द्वारा कल जारी अंतिम रिपोर्ट को चीनी परिवारों ने अर्थहीन करार दिया है। विमान के लापता होने के 1 साल पूरे होने पर वो तमाम लोग कल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में इकट्ठा हुए, जिनके अपने विमान के साथ लापता हैं। मलेशिया और चीन ने मलेशिया एयरलाइंस के लापता विमान MH370 की तलाश जारी रखने का ऐलान किया है। दोनों देशों ने कहा है कि वो विमान के साथ लापता मुसाफिरों के परिवार की मदद जारी रखेंगे। MH370 विमान 8 मार्च 2014 को कोलालमपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरने से थोड़ी देर बाद ही लापता हो गया था। जांचकर्ताओं के अनुसार विमान क्रैश होकर ऑस्ट्रेलिया के समंदर में समा गया था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 239 लोग सवार थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कल समलैंगिकों ने मार्च निकाला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। सिडनी के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर सालाना मार्च में रंगारंग पोशाक में लोग शामिल हुए। इस मार्च की शुरुआत 1978 में हुई थी। इतने सालों में इस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा मार्च बन गया है। इसमें करीब 10,500 लोग शामिल हुए।